आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल संदेश। आइए अब नजर डालते हैं राजस्थान की 100 बड़ी खबरों पर। राजस्थान में मौसम का सख्त प्रभाव। राजस्थान में तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई जिलों में घना कोहरा रहा, जिससे सुबह सुबह दृश्यता कम हो गई। यातायात और स्कूलों पर असर पड़ा। अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरा बना रहने की संभावना है। नागरिकों को स्वास्थ्य और यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी गई। 2 अरावली संरक्षण को लेकर विरोध। उदयपुर और अन्य जिलों में अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अवैध खनन और पेड़ों की कटाई के खिलाफ आवाज उठाई। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई और कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। आंदोलन में स्थानीय लोग और राजनीतिक समूह शामिल हैं। 3 स्क्वाश खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। राजस्थान के स्क्वाश खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में 5 पदक जीते, जिसमें 2 गोल्ड शामिल हैं। युवा खिलाड़ियों ने राज्य का नाम खेल जगत में रोशन किया। उनका कठिन परिश्रम और प्रशिक्षण परिणाम ला रहा है। राज्य खेल अधिकारी और जनता ने उनकी सफलता की सराहना की। 4 राजस्थान हाईकोर्ट का नोटबंदी फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुराने 500 रुपए और 1000 रुपए नोटों का एक्सचेंज न करने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी के नियम राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है। ये फैसला वित्तीय नियमों और प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखेगा। 5 एड ने 70 रुपए करोड़ के घोटाले में मामला दर्ज किया। जयपुर में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के खिलाफ 70 रुपए करोड़ के धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोप में एड ने केस दर्ज किया। जांच में आरोपी संपत्तियों को अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पूरी जांच अभी जारी है। 6 फर्जी बंगाली बाबा गिरफ्तार। झुंझुनू में एक फर्जी बाबा ने तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों से 10 लाख रुपए ठगे। पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आरोपी ने रकम जुए और अन्य खर्चों में खर्च कर दी। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना। 7 प्रवासी पक्षियों के मार्ग में बदलाव। बीकानेर और आसपास के क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पक्षियों के मार्ग में बदलाव आया है। अब राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके शीतकालीन ठिकाना बन गए हैं। स्थानीय लोग और संरक्षण समूह इस बदलाव पर नजर रख रहे हैं। 8 राजस्थान टीम ने सेंटोस ट्रॉफी में सफलता। राजस्थान फुटबॉल टीम ने राष्ट्रीय सेंटोस ट्रॉफी के अंतिम दौर के लिए क्वालिफाई किया। महाराष्ट्र पर 3-0 की जीत मिली। टीम ने 5 साल में तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाई। खिलाड़ियों और कोच की मेहनत रंग लाई। 9 नगर निकाय चुनावों की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद राजस्थान में नगर निकाय चुनाव अप्रैल 2026 तक कराए जाएंगे। चुनाव समय सीमा संविधान के अनुरूप सुनिश्चित होगी। इससे स्थानीय प्रशासन का काम नियमित रूप से चलता रहेगा। शीतकालीन छुट्टियों की घोषणा। सरकार ने निर्णय लिया कि स्कूलों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन छुट्टी रहेगी। इससे बच्चों और परिवारों को ठंड के मौसम में स्वास्थ्य और आराम का समय मिलेगा। छुट्टी में छात्र तैयारी और त्योहार का आनंद भी ले सकेंगे। वन किसानों के खाते में 1200 करोड़ जमा। मुख्यमंत्री ने किसानों के खातों में 1200 करोड़ रुपए सीधे जमा किए। इसमें कृषि सब्सिडी और समर्थन योजनाएं शामिल हैं। इससे किसानों की आय में सुधार होगा और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। 1-2 मारवाड़ महोत्सव में सीएम का संदेश। सीएम ने प्रवासियों को अपनी जड़ों से जुड़ने और संस्कृति अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की परंपराओं को भूलना नहीं चाहिए। कार्यक्रम में कलाकार और गणमान्य उपस्थित रहे। 1-3 राजस्थान पुलिस ने अवैध खनन में कार्यवाही। राज्यव्यापी बजरी खनन जांच में 5 शो निलंबित और 6 लाइन हाजिर किए गए। अवैध खनन रोकने और भ्रष्टाचार कम करने के लिए ये कदम उठाया गया। 1-4 महिला सशक्तिकरण योजनाएं। सीएम ने महिला सुधार, जल संरक्षण और रोजगार योजनाओं की घोषणा की। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता
और सुरक्षा उपाय शामिल हैं। 15 रेल सेवा सुधार। दिल्ली, जयपुर, जैसलमेर के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन शुरू हुई। पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यात्रियों को तेज और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी। 16 आने वाले चुनाव की तैयारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2028 की तैयारी शुरू हो गई है। राजनीतिक दल रणनीति और उम्मीदवार तय करने में लगे हुए हैं। 17 पर्यटन और निवेश नीति। राजस्थान कैबिनेट ने नई निवेश और पर्यटन नीति मंजूर की। इससे रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। 18 बाड़मेर को राष्ट्रपति पुरस्कार। बाड़मेर को पानी संरक्षण के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्थानीय प्रशासन और समाज ने इसकी सराहना की। 19 मादक पदार्थों की फैक्ट्री पकड़ी गई। झुंझुनू में 100 रुपए करोड़ के मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने फैक्ट्री को बंद कर दिया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। 20 पिपलोदी स्कूल हादसा। स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हुई। सरकार ने अन्य स्कूलों में सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए हैं। 21 जैसलमेर बस आग हादसा। बस आग दुर्घटना में 26 यात्रियों की मौत हुई। सरकार ने सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। 22 अवैध खनन विरोध प्रदर्शन। स्थानीय लोग अवैध खनन और आपदा रोकने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्ता शुरू की। 23 समुदाय विवाद। जालोर में जाति पंचायत ने 55 परिवारों पर सामाजिक बहिष्कार लगाया। प्रशासन मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। 24 किसानों का इथेनॉल संयंत्र विरोध। हनुमानगढ़ में किसानों ने पर्यावरण और जल उपयोग को लेकर संयंत्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार ने वार्ता शुरू की। 25 मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री ने सरकार के 2 साल पूरा होने पर जनता को रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने विकास कार्यों और योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया। 26 जयपुर में नए स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम की शुरुआत। जयपुर शहर में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम लगाया गया है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना और सड़क सुरक्षा बढ़ाना है। सिस्टम में सेंसर और कैमरे लगे हैं जो वाहनों की गति के अनुसार लाइट बदलते हैं। इससे सुबह शाम की भीड़ में सुधार होने की संभावना है। नागरिकों और प्रशासन ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया। 27 बीकानेर में पर्यटन प्रमोशन फेस्टिवल। बीकानेर में पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फेस्टिवल आयोजित किया गया। इसमें स्थानीय हस्तशिल्प, खान पान और लोक नृत्य का प्रदर्शन हुआ। राज्य सरकार ने भी इसे पर्यटक आकर्षण के रूप में प्रमोट किया। ये फेस्टिवल पर्यटन और रोजगार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 28 जयपुर में जल संकट पर नई पहल। राजधानी जयपुर में पानी की बचत और जल संरक्षण के लिए नई योजना शुरू की गई। शहर के पुराने क्षेत्रों में ट्यूबवेल और जल पाइपलाइन की मरम्मत की जा रही है। नागरिकों को जल उपयोग की जिम्मेदारी लेने की चेतावनी दी गई। योजना से वर्षा जल संचयन और पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। 29 राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान। राज्य सरकार ने अवैध खनन रोकने के लिए अभियान शुरू किया। इस दौरान कई खदानों को बंद किया गया और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। अभियान में पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में ऐसे कदम जारी रहेंगे। 30 राजस्थान में कोविड नियंत्रण की तैयारी। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कोविड की संभावित चौथी लहर के लिए तैयारी शुरू की। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था बढ़ाई गई। लोगों को मास्क और वैक्सीनेशन का पालन करने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। 31 जयपुर में स्मार्ट पार्किंग योजना लागू। शहर में स्मार्ट पार्किंग की योजना लागू की गई है। इसमें डिजिटल पेमेंट और मोबाइल ऐप से पार्किंग की सुविधा होगी। इससे वाहन मालिकों को समय की बचत होगी और शहर में ट्रैफिक कम होगा। स्थानीय लोगों ने योजना की प्रशंसा की। 32 उदयपुर में महिला उद्यमिता सम्मेलन। उदयपुर में महिला उद्यमियों के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं को
व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी दी गई। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में ये कदम उठाया। 3 जयपुर में स्मार्ट क्लीन सिटी अभियान। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए स्मार्ट क्लीन सिटी अभियान शुरू किया। इसमें कचरा प्रबंधन, रिसाइकलिंग और डिजिटल निगरानी शामिल है। नागरिकों को स्वच्छता में भागीदारी के लिए जागरूक किया जा रहा है। 3 राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन। राजस्थान सरकार ने राज्य में नई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। इससे पर्यावरण को लाभ और बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी। परियोजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति सुधारने में मदद करेगी। 3 अजमेर में सांस्कृतिक महोत्सव। अजमेर में सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें संगीत, नृत्य और स्थानीय कला का प्रदर्शन हुआ। ये महोत्सव राज्य के सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है और पर्यटन को आकर्षित करता है। 3 राजस्थान में डिजिटल शिक्षा पहल। राज्य सरकार ने स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए टैबलेट और स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था की। इससे छात्रों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा। 3 जोधपुर में पर्यावरण संरक्षण अभियान। जोधपुर में पेड़ लगाने और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया गया। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग मांगा। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण सुधार और शहर की गर्मी कम करना है। 3 राजस्थान में सड़क सुरक्षा सप्ताह। राज्य भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस दौरान जागरूकता रैली और सेमिनार आयोजित किए गए। लोगों को ट्रैफिक नियम और वाहन सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। 3 पानी बचाने के लिए बाड़मेर में नई परियोजना। बाड़मेर में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के लिए नई परियोजना शुरू की गई। इसमें तालाब, नहर और जलाशयों की मरम्मत की जाएगी। योजना से क्षेत्र में जल संकट कम होने की उम्मीद है। 40 राजस्थान में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा के लिए नई योजना शुरू की। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल क्लिनिक की सुविधा दी जाएगी। नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बेहतर होगी। 4 जयपुर में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम। शहर में स्मार्ट लेड स्ट्रीट लाइटिंग की योजना लागू की गई। इससे बिजली की खपत कम होगी और रात में सुरक्षा बढ़ेगी। नागरिकों ने इस पहल की सराहना की। 4 राजस्थान में खेल विकास योजना। राज्य सरकार ने युवा खिलाड़ियों के लिए खेल विकास योजना शुरू की। इसमें प्रशिक्षण केंद्र और कोचिंग के साथ प्रतियोगिताओं का आयोजन शामिल है। ये कदम खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाएगा। 4 बीकानेर में जल संरक्षण फेस्टिवल। बीकानेर में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए फेस्टिवल आयोजित किया गया। इसमें ग्रामीण और शहरवासी दोनों ने भाग लिया। 4 राजस्थान में स्मार्ट क्लीन वाटर प्रोजेक्ट। शहरी क्षेत्रों में पानी की शुद्धता और वितरण के लिए स्मार्ट क्लीन वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इससे नगरवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिलेगा। 4 जयपुर में नए बस मार्ग का उद्घाटन। राजस्थान सरकार ने जयपुर शहर में नए बस मार्ग शुरू किए। इससे शहर की भीड़ कम होगी और यात्रियों को सफर में सुविधा मिलेगी। 4 राजस्थान में महिला शिक्षा अभियान। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा के लिए अभियान शुरू किया। इसमें बच्चों और महिलाओं को स्कॉलरशिप और डिजिटल शिक्षा प्रदान की जाएगी। 4 जोधपुर में पर्यटन प्रमोशन। जोधपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फेस्टिवल आयोजित किया गया। स्थानीय कला, संस्कृति और खान-पान को प्रदर्शित किया गया। इससे राज्य में पर्यटन और रोजगार बढ़ेगा। 4 राजस्थान में स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम। राज्य में स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम लागू किया गया। अस्पतालों और क्लिनिक में डिजिटल निगरानी और रोगियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हुई। 4 अजमेर में कृषि मेले का आयोजन। अजमेर में कृषि मेला आयोजित किया गया। इसमें किसानों को नई तकनीक और कृषि उपकरणों की जानकारी दी गई।
इससे ग्रामीण विकास और कृषि उत्पादन बढ़ेगा। 50 राजस्थान में स्मार्ट सिटी योजना का विस्तार। राजस्थान सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत नई परियोजनाओं की शुरुआत की। इसमें डिजिटल निगरानी, यातायात सुधार और स्वच्छता अभियान शामिल है। 51 जयपुर में बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय। जयपुर शहर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों में AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। सुबह और शाम सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें बढ़ी है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर निगरानी बढ़ाई है। 52 राजस्थान में बिजली दरों को लेकर चर्चा। राज्य में बिजली दरों को लेकर जनता और विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती की शिकायतें सामने आई है। सरकार ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है। ऊर्जा विभाग ने वैकल्पिक योजनाओं पर काम शुरू किया है। 53 जोधपुर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई। नगर निगम ने जोधपुर में अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया है। बिना अनुमति बनी इमारतों पर नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने कहा कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों से वैध दस्तावेज दिखाने को कहा गया है। 54 राजस्थान में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन। सरकारी नौकरियों की मांग को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। भर्ती परीक्षाओं में देरी से अभ्यर्थी नाराज है। कई जिलों में ज्ञापन सौंपे गए। सरकार ने जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा दिलाया है। 55 कोटा में छात्रों के लिए नई पहल। कोटा में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नई हेल्पलाइन शुरू की गई। कोचिंग संस्थानों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तनाव कम करने के लिए काउंसलिंग पर जोर दिया जा रहा है। अभिभावकों ने फैसले का स्वागत किया है। 56 राजस्थान में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी। सब्जियों और दालों की कीमतों में तेजी देखी गई है। आम जनता पर महंगाई का असर बढ़ा है। सरकार ने बाजार निगरानी टीमों को सक्रिय किया है। जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 57 सीकर में सड़क हादसे बढ़े। सीकर जिले में सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है। तेज रफ्तार और लापरवाही मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। 58 राजस्थान में पशुपालकों के लिए राहत। सरकार ने पशुपालकों के लिए नई सहायता योजना की घोषणा की है। पशु बीमा और चारा सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पशुपालकों ने फैसले की सराहना की है। 59 उदयपुर झीलों के संरक्षण पर जोर। उदयपुर की ऐतिहासिक झीलों की सफाई और संरक्षण का काम तेज किया गया है। जल प्रदूषण रोकने के लिए नए नियम लागू हुए हैं। पर्यटन को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। स्थानीय लोग भी सहयोग कर रहे हैं। 60 राजस्थान में साइबर अपराध के मामले बढ़े। ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़े हैं। पुलिस ने साइबर सेल को मजबूत किया है। लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी जा रही है। संदिग्ध कॉल और लिंक से बचने को कहा गया है। 61 जयपुर मेट्रो विस्तार योजना। जयपुर मेट्रो के नए रूट को लेकर योजना बनाई गई है। इससे शहर के बाहरी इलाकों को फायदा मिलेगा। ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। परियोजना पर सर्वे का काम शुरू हो चुका है। 62 राजस्थान में किसानों को फसल बीमा भुगतान। फसल खराब होने से प्रभावित किसानों को बीमा राशि दी जा रही है। कई जिलों में खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार ने प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। 63 भीलवाड़ा में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा। भीलवाड़ा में कपड़ा उद्योग के लिए नई नीति लागू की गई है। छोटे उद्योगों को सब्सिडी मिलेगी। रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। उद्योगपतियों ने फैसले का स्वागत किया है। 64 राजस्थान में गर्मी से पहले जल प्रबंधन। गर्मी को देखते हुए जल आपूर्ति की योजना तैयार की गई है। टैंकर और पाइपलाइन की व्यवस्था पर काम चल रहा है। प्रशासन ने पानी की बर्बादी रोकने पर जोर दिया है। 65 जयपुर में अवैध पार्किंग पर सख्ती। शहर में अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। कई वाहनों के चालान काटे गए। ट्रैफिक सुधार के लिए ये कदम उठाया गया है।
नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। 66 जयपुर में बढ़ती ठंड से अस्पतालों में मरीज बढ़े। राजधानी जयपुर में ठंड बढ़ने से सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बढ़े हैं। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में भीड़ देखी जा रही है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। ठंड से बचाव के उपाय अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। 6-7 राजस्थान में गेहूं खरीद की तैयारी। राज्य सरकार ने रबी सीजन को देखते हुए गेहूं खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। मंडियों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने की योजना है। जल्द ही खरीद तिथि घोषित की जाएगी। 6 अजमेर शरीफ में जायरीन की संख्या बढ़ी। अजमेर शरीफ दरगाह में जायरीन की संख्या में इजाफा हुआ है। देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाएं मजबूत की है। शहर में यातायात और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 6-9 राजस्थान में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण तेज। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण शुरू किया है। शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उद्देश्य शिक्षा स्तर में सुधार करना है। 70 कोटा में ट्रैफिक सुधार के नए नियम। कोटा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। मुख्य सड़कों पर नो पार्किंग जोन बनाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने चालान अभियान तेज किया है। इससे जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। 7-1 राजस्थान में डेयरी किसानों को राहत। दूध उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण आय बढ़ाना है। डेयरी संघों ने फैसले का स्वागत किया है। 7-2 सीकर में जल संकट को लेकर बैठक। सीकर जिले में संभावित जल संकट को लेकर प्रशासन ने बैठक की। वैकल्पिक जल स्रोतों पर चर्चा हुई। गर्मी से पहले व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 7-3 जयपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई। नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। कई जगह निर्माण हटाए गए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। अभियान आगे भी जारी रहेगा। 7-4 राजस्थान में महिला सुरक्षा पर फोकस। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। सार्वजनिक स्थानों पर गश्त बढ़ाई गई है। महिला हेल्पलाइन को भी सक्रिय किया गया है। सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 7-5 बीकानेर में ऊंट उत्सव की तैयारी। बीकानेर में प्रसिद्ध ऊंट उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। देश विदेश से पर्यटकों के आने की उम्मीद है। प्रशासन ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 7-6 राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने की योजना बनाई है। नए डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। 7-7 जयपुर में ई बस सेवा का विस्तार। जयपुर में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नए रूट भी शुरू किए जाएंगे। लोगों ने इस पहल की सराहना की है। 7-8 जालोर में किसानों का धरना। फसल नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने धरना दिया। प्रशासन से वार्ता की गई। अधिकारियों ने सर्वे कर मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। मामला अभी चर्चा में है। 7-9 राजस्थान में अपराध नियंत्रण अभियान। राज्य भर में अपराध रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस ने रात में चेकिंग बढ़ाई है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। आम जनता से सहयोग की अपील की गई है। @0 उदयपुर में पर्यटन सीजन चरम पर। उदयपुर में सर्दियों के कारण पर्यटन सीजन तेज हो गया है। होटल और बोटिंग सेवाओं में अच्छी भीड़ है। स्थानीय व्यापार को लाभ मिल रहा है। प्रशासन ने व्यवस्थाएं मजबूत की है। @1 राजस्थान में नई भर्ती परीक्षाओं की घोषणा। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में भर्तियों की घोषणा की है। युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी रखने की बात कही गई है। आवेदन जल्द शुरू होंगे।
एट2 जयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कुछ कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई गई। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 8-3 राजस्थान में सड़क मरम्मत अभियान। राज्य भर में खराब सड़कों की मरम्मत का अभियान शुरू हुआ है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में काम हो रहा है। 8-4 पाली में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा। पाली में उद्योगों के विकास के लिए नई सुविधाएं दी जा रही है। छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी। रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग संघ संतुष्ट नजर आए। 8-5 राजस्थान में जल जीवन मिशन की प्रगति। हर घर जल योजना के तहत कई गांवों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। पानी की उपलब्धता में सुधार हुआ है। सरकार ने लक्ष्य समय पर पूरा करने का दावा किया है। 8-6 जयपुर में साइबर जागरूकता अभियान। ऑनलाइन ठगी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की जानकारी दी गई। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए हैं। 8-7 राजस्थान में वन संरक्षण पर जोर। वन विभाग ने जंगलों की सुरक्षा के लिए निगरानी बढ़ाई है। अवैध कटाई रोकने के निर्देश दिए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। 8-8 हनुमानगढ़ में किसानों की बैठक। फसल समर्थन मूल्य को लेकर किसानों और प्रशासन की बैठक हुई। समस्याओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने समाधान का भरोसा दिया है। 8-9 जयपुर में खेल अकादमी का विस्तार। युवा खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। नए कोच और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे राज्य के खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। 9-0 राजस्थान में डिजिटल सेवाओं का विस्तार। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटल पारदर्शिता बढ़ेगी। 9-1 जोधपुर में विरासत संरक्षण अभियान। ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का काम शुरू किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देना उद्देश्य है। स्थानीय प्रशासन और विशेषज्ञ जुड़े हैं। 9-2 राजस्थान में बस सेवाओं में सुधार। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई बस सेवाएं शुरू की गई है। यात्रियों को राहत मिलेगी। परिवहन विभाग ने समय सारणी जारी की है। 9-3 सीकर में शिक्षा जागरूकता अभियान। बच्चों की स्कूल उपस्थिति बढ़ाने के लिए अभियान चलाया गया। अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाया गया। 9-4 जयपुर में खाद्य सुरक्षा जांच। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए छापेमारी हुई। मिलावटखोरों पर कार्रवाई की गई। लोगों को सुरक्षित भोजन का भरोसा दिलाया गया। 9-5 राजस्थान में गर्मी से पहले बिजली तैयारी। गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली आपूर्ति की योजना बनाई गई है। ट्रांसफार्मर और लाइनों की जांच हो रही है। 9-6 अलवर में पर्यटन को बढ़ावा। अलवर और सरिस्का क्षेत्र में पर्यटन बढ़ रहा है। प्रशासन ने सुविधाएं बेहतर की है। स्थानीय रोजगार को फायदा मिल रहा है। 9-7 राजस्थान में युवा उद्यमिता को समर्थन। युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। 9-8 जयपुर में सार्वजनिक परिवहन पर जोर। निजी वाहनों की भीड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जा रहा है। लोगों को बस और मेट्रो उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 9-9 राजस्थान में स्वच्छता अभियान तेज। शहरों और गांवों में सफाई अभियान चलाया गया। कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। नागरिकों से सहयोग मांगा गया। 0 राजस्थान में विकास कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। सरकार ने विकास को प्राथमिकता बताया।